श्री राधे। राधे राधे बोलो गोपाल कृष्ण बोलो। राधे राधे बोलो गोपाल कृष्ण बोलो। गिरधारी बनवारी राधा प्यारी बोलो। राधे राधे बोलो गोपाल कृष्ण बोलो। नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की राधे। नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की राधे। प्रेम सरोवर प्रीति जुड़ी है। प्रेम सरोवर प्रीति जुड़ी है। गहवर बन में नाचे। राधे राधे बोलो गोपाल राधे राधे बोलो गोपाल कृष्ण बोलो। गिरधारी बनवारी राधा प्यारी बोलो। राधे राधे बोलो गोपाल श्रद्धाई फूलेर और बटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय वो छाय दया। नवनि वसन पन सो धोल लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संगंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चार है जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। सबसे पहले श्रद्धा का फुलेल। फुलेल कहते हैं उस तेल को जिसमें फूल की सुगंध होती है। जैसे तिल के तेल को चमेली के फूल में औंटाया गया तो चमेली की सुगंध आ गई तो फुलेल बन गया। बिना तेल के उबटना नहीं लगाया जाता, तो तेल की जगह फुलेल डाला जाए तब उबटना चलेगा। तो कथा सुनने के पहले श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा फुलेल है। फिर कथा सुनोगे तो मैल छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। श्रद्धा के बिना कोई लाभ नहीं होता है। मनन के पानी से स्नान किया, दया के तौलिए से शरीर पोंछा, नम्रता का वस्त्र पहना और इत्र प्रण का लगाया। पन लग रहा है। पन क्या चीज है, ये प्रसंग चल रहा है।
नम्रता के बिना अपराध होता है, इसका एक उदाहरण है। महाकवि केशव ने लिखा है, कि जब हनुमान जी को पकड़ करके मेघनाद ब्रह्म अस्त्र के द्वारा ले गया, तो रावण पूछता है, रे कपि कौन तू? तू बंदर कौन है? तो बोलते हैं, अक्ष को घातक, तुम्हारे परम प्रतापी अक्ष कुमार को मारने वाला मैं। ये रावण का मनोबल गिराने के लिए रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को। ये शक्ति कहां से आई? रघुनाथ का मैं दूत हूं। तो पूछता है रावण, को रघुनंदन रे? अरे ये रघुनंदन क्या है? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, त्रिशरा खर दूषण, दूषण भूषण भू को। खरदूषण त्रिशरा ये सब रावण के समान बलवान थे, उनको मारने वाला रघुकुल भूषण। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारे बिन भगवंता। फिर रावण पूछता है, सागर कैसे तर्यो? समुद्र कैसे पार किया? जस गोपद, गैया के खुर के गड्ढे की तरह। बोले क्यों आयो? काज कहा सिय चोर ही देखो। उस चोर को देखने आया हूं जो सीता जी को चोरा के लाया था। ये वाणी की चतुरता है। दूत ऐसा होना चाहिए। तो पूछता है रावण, तो जब इतना बली तो बंध कैसे गया? कैसे बंध्यो? तू बांधा क्यों गया? इतना राम का दूत है। भले मैंने एक पाप किया इसलिए। पाप क्या था? रात को मैं तेरे महलों में घूमता घूमता तमाम तेरी राक्षसियों को नंगी देखा। ये भी उसका अपमान है। कैसे बंध्यो आजु सुंदर तेरी, छुई दृग सोवत पातक लेखो। मैंने पाप किया था इसलिए मुझे बंधन में आना पड़ा। नग्न नहीं देखना चाहिए। उसी तरह से जिस भक्ति में नम्रता नहीं है उसमें अपराध ही अपराध होगा। हम लोग सह नहीं पाते, इसलिए अपराध ही अपराध होता है। देखो, छोटे से छोटे व्यक्ति का अपराध क्षमा करना चाहिए। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये
निश्चय समझ लेना चाहिए, दब करके नहीं कि हम दब गए भाई पिट जाएंगे। सच्ची क्षमा, हृदय में थोड़ा सा भी ये विचार ना आवे कि इसका अनिष्ट हो या करें हम। जो कृपा करने वाला, क्षमा करने वाला है, उस पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। परशुराम जी भगवान थे। उन्होंने जब सहस्राबाहु अर्जुन का वध किया तो क्योंकि पिता का अपराध किया था, उस समय यद्यप वे भगवान थे, लेकिन उनके पिता जामदग्नि जी ने उनको लताड़ा और ये कहा कि राम, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हम लोग ब्राह्मण क्षमा करना चाहिए। 9वें स्कंद के अंदर 15वें अध्याय के 40, 9, 15, 40 में उन्होंने कहा है कि क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। सहस्रबाहु अर्जुन जबरदस्ती गाय कामधेनु गैया छीन ले गया। इसलिए एक गलती थी उसका, उसके लाखों सेनानियों का सत्कार किया था और वो कामधेनु गैया के प्रताप को देख करके उसने विचार किया कि ऐसी गाय लाखों आदमी को भोजन प्रकट हो गया, वो हमारे पास रहनी चाहिए। जबरदस्ती उठा ले गया था। तो उन्होंने सहस्राबाहु अर्जुन को जाके मारा। और तब उन्होंने कहा कि हे राम, क्षमा से ही क्षमया रोचते लक्ष्मीर। सच्ची श्री मनुष्य की क्षमा से आती है। लक्ष्मी माने श्री, ब्राह्मी माने वैष्णव तेज। किसी ने तुम्हारी निंदा किया, गाली दिया, मारा पीटा, डर के मारे क्षमा करना नहीं, हृदय से, तो तुम्हारा वैष्णव तेज बढ़ जाएगा। कोई संसार में रोकने वाला नहीं। क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। क्षमिणाम आशु, आशु बने भगवान बहुत खुश हो जाते हैं जल्दी। क्षमिणाम आशु भगवान स्तुष्यते हरिरीश्वर। लेकिन हमारे जैसे लोगों को विश्वास ही नहीं है। मन में प्रतिक्रिया हो ही जाती है। अगर मन में भी प्रतिक्रिया न हो
तो ऐसे भक्त का अपराध करने वाला अगर महादेव भी है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। ये बात देखो 5वें स्कंद में बात आई है भरत जी के प्रकरण में, अध्याय 10 में 5, 10 यहाँ पर उसने देखा जड़ भरत जी को इतना फटकारा, तू मरना चाहता है। 5, 10, 25 मन में विकार ही नहीं आया। उसने कहा भी तुझ मरना चाहता है, फांसी लगा दे उसको। लेकिन पांच 10, 11 में जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, नहीं उससे और पहले 7, 5, 10, 7 जब पालकी शिविका बार बार उछली, किम तुम जीवन मृत्यु माम कदर थी कृत, जिया मुर्दा हो गया था जीता हुआ। दंड पाणी जमराज की तरह हम इस पर शासन करेंगे। तो जब उनको कोई न भय हुआ न गुस्सा हुआ, तब वो कहता है ओ हो ये तो बहुत बड़ा महापुरुष है, और इसका अपराध अगर महादेव भी करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे भक्त का 5, 10, 25 न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, इनके अंदर विक्रिया मन में विकार नहीं हुआ, गुस्सा उत्साह अमर्ष, क्योंकि भक्त हैं। विश्व सुहृद बने भगवान, और भगवान के सखा मने भक्त। सच्चे भक्त के मन में विकार नहीं आता है। क्योंकि साम्य में बुद्धि उनकी रहती है, उनमें वीताभिमति माने अहंकार नहीं होता। ये सब श्लोक अगर क्रिया में आ जाए तो महादेव से भी ज्यादा तेजस्वी हो सकता है। ऐसे महापुरुष के अपमान से महद विमानाद स्वकृताधिमांद्रिंग नंक्षन्ते दूरा, तभी शूल पाणी महादेव भी नष्ट हो जाएंगे। चित्त में विकार नहीं आना चाहिए। यही बात 8वें स्कंद में भी आई है। जब कालकूट पैदा हुआ है, जहर 8वें स्कंद में, अमृत मंथन में, तो उस समय कालकूट जहर को महादेव जब पीने चले हैं, तो वहाँ पर देवी ने शंका प्रयत्न किया कि मतलब क्यों पीते हो। 7वां अध्याय है, 8 स्कंद 7वां अध्याय, 8, 7, 40। पुंसः कृपयतो भद्रे, महादेव जी कहते हैं कि मैं जहर पी लूंगा तो संसार बच जाएगा, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। परहित के लिए जहर पी लो तो भी ठीक है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। 40
8 स्कंद 7 अध्याय। पुंसा कृपैतो भद्रे, भगवती दुर्गा से कह रहे हैं महादेव जी, हे भद्रे, पुंसा कृपैतो, जो कृपा किया करता है हर समय, दया, उससे सर्वात्मा भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हर प्राणी पर दया करो। प्रीते हरो भगवती, कोई कोई ऐसी बात हो जाती है। सांकरी खोर में कल हम बैठे थे तो एक ब्रजवासी ने जो नाच रहा था ऐसी बात कह दिया कि लगता है जैसे वेद पुराण शास्त्र। बोले कोई दिन रात भजन कर रहा है, दिन रात भजन कर रहा है, वो भी ऊंचा महात्मा नहीं है। जिसके पास बैठने से भगवान की स्मृति आ जाए वो महात्मा है। तो अब हमने कहा देखो कैसी ऊंची बात कह रहा है। तो वैसे ही दया बिन संत कसाई, खूब भजन कर रहे हो, दया नहीं तो क्या हुआ। नामे रुचि जीवेर दया, महाप्रभु जी ने कहा। असल में दया होती है भगवान की। पुंसः कृपैतो भद्रे, हे भद्रे, हे देवी, मैं तो जहर पीऊंगा, क्योंकि कृपा करने वाले पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रियते, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और प्रीते हरऊ, भगवान के प्रसन्न होने पर चराचर सृष्टि और मैं सब प्रसन्न संसार। इसलिए इदम गरम भुंजे, इस जहर को पी जाऊंगा, प्रजाओं का कल्याण हो। इसलिए मनुष्य को क्षमाशील, दयाशील, कृपाशील, नम्रता के बिना भक्ति अपराध मान हो जाती है। इसमें नम्रता के साथ साथ पन जरूरी है। पन, केवल भगवत भक्त भगवान। प्रण का उदाहरण है। पन होने से पतन नहीं होगा। कोई बड़ा नम्र है तो कामी आदमी उसको फुसला के बहका लेगा। कामी को दंडोत करोगे तुरंत फायदा ले लेगा। लेकिन प्रण बचाता है। एक उदाहरण है, नल दमयंती, दमयंती सती थी, राजा नल की स्त्री। नल जुआ में हार गए थे राजपाट, और जंगल चले गए। दमयंती ने साथ नहीं छोड़ा, सती थी। नल की बुद्धि में कलजुग बैठ गया था। उन्होंने सोचा ये हमारे साथ जंगल में कष्ट पाएगी तो इसको सोती भई को छोड़ दो, अपने आप पीहर चली जाएगी अपने माँ बाप के पास। सोती छोड़ के चले गए। उठी हुई जंगल में, बड़ा ही सुंदरी थी। उसकी सुंदरता के पीछे तो देवता लोग ने सब उधम किया था। स्वयंवर में राजा नल को रूप बना लिया था 2-3 देवताओं ने।
उसने नहीं वरण किया तो देवता लोग नाराज हो गए। कलयुग को प्रेरित किया तो उनकी बुद्धि में बैठ गया, जुआ खेला और हार गए। तो जब वो दमयंती को छोड़ गए, भयानक जंगल, तो एक अजगर निकला विशाल, और दमयंती को खाने के लिए आगे बढ़ा। अजगर मुंह फैलाता है और सांस खींचता है तो पूरा शरीर घुस जाता है उसके मुंह में, दांत मात नहीं लगाता हो। अजगर एकदम निगल जाता है। तो एक अजगर ने मुंह फैलाया तो वो चिल्लाई। एक व्याध था वहां, बहेलिया, जंगल का भील। जंगल के जो जंगली लोग होते हैं वो निडरता के साथ जंगल में रहते हैं, वो डरते नहीं हैं। शेर हो, चीता हो, अजगर हो, वो बहुत निडर होते हैं। और एक बार एक जंगल में, बहुत पुरानी बात है, लगभग 60 साल पहले, हम रुके थे एक महात्मा के पास। तो वो बोले चलो जंगल में रात को घूम आवें। चलो। हमने कहा डर नहीं? बोले डर का, तमाम जंगल में जानवर मिलेंगे, लेकिन घबराना ही नहीं, हम हैं। अब हमने कहा भाई मना करें तो मुश्किल है, क्योंकि कहेगा डरपोक है, और हम कभी शहर के रहने वाले। चलो भाई, चल पड़े रात को। तो दुधारी दिया है कितनी बड़ी हमको। दुधारी मतलब जैसे तलवार में तो एक तरफ धार होती है और दोनों तरफ होती है। बोले कोई डरना नहीं, शेर वेर आवा है घुसा देना पेट में सारे को। बोले हम तो ऐसे घूमते हैं। गुरु भाई संत था और फिर हम हैं, तो हमने कहा चलो। तो दुधारी लेकर के हम भी जंगल में फिर रात में घूमे। भगवान की इच्छा कोई नहीं मिला, लौट आए। तो बताया कि जंगल में रहने वाले बड़े वीर होते हैं, वैसे डरें तो उनका काम ही बिगड़ जाएगा। तो जो बहेलिया था वो जब चिल्लाई कोई बचाओ तो दौड़ा, उसने एक तलवार मारा अजगर के गर्दन पर, खप से कट करके उसका मुंह गिर गया, नहीं तो खा जाता वो। एक हाथ मारा उसी में। ऐसा उन लोगों को अभ्यास होता है। तो उसको बचाने के बाद वो दमयंती की ओर बढ़ा। बड़ी सुंदरी थी, देवता तक मोहित होते थे। उसका रूप ही तो उसका शत्रु बन गया था। दमयंती ने कहा देखो व्याध, तुमने हमारी रक्षा किया है, प्राण बचाया है, मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकती हूं, शरीर भले छोड़ दूंगी। तुम यदि चाहो तो मैं अपना शरीर छोड़ सकती हूं, लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकती। यानी शरीर में भोग के लिए नहीं दे सकती तुमको, वैसे मैं मर सकती हूं। दमयंती के शब्द थे। मैं कृतज्ञ हूं तुमने मेरी जान बचाई है। तुम अभी हमारी जान लेना चाहो तो मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन प्रण नहीं छोड़ूंगी।
तुमने जान बचाई है तो कृतज्ञ हूं। प्रण इतनी बड़ी चीज होती है। क्यों कामी लोग तो चिड़िया फंसाने के लिए पैसा दे देते हैं, रुपया देते हैं, सहायता दे देते हैं और एहसान करके फांस लेते हैं। लेकिन कृतज्ञता रखनी चाहिए। कृतज्ञता के बदले में जान दे दे, लेकिन प्रण नहीं छोड़ना चाहिए। व्याध ने कहा नहीं, मैं तो तुझे भोगूंगा, तू क्या कर सकती है, इस जंगल में कोई नहीं तेरा। तो दमयंती ने कहा देखो व्याध, तुम मान जाओ, नहीं तो मैं तुमको भस्म कर दूंगी। तुम ये मत समझो कि मैं अकेली हूं। उसने विश्वास नहीं किया। जैसे बढ़ा वैसे क्रोध से दमयंती ने देखा वहीं जल गया। वो व्याध वहीं जल गया बिना आग के। तो प्रण में यह शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है प्रण में कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी अनसुईया के गोद के बच्चे बन गए। ब्रह्मा भी हार जाएगा, विष्णु भी, शिव भी। प्रण वो चीज है। प्रण की शिक्षा सच्चे संत लोग देते हैं। प्रण के बिना भक्ति कोई भक्ति नहीं है, व्यभिचार हो जाएगा। जैसे गोसाई जी का पद है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक विनाश हुआ, अब आज से आगे विनाश नहीं होगा। इसको प्रण कहते हैं। यानी आज से पीछे आगे ये शरीर अब भोग में नहीं जाएगा। अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक हम नाश के रास्ते पे चले, अब नहीं जाएंगे। राम कृपा भवनिशा सिरानी। ये पन का पद है। भवसागर की रात बीत गई है, अब जाग गया हूं। जागे पुनी ना डसई हो। फिर नहीं सोऊंगा, डसई हो। अब लो नशान अब ना नसई हो। प्रण की बात करनी चाहिए बार बार। आपस में भी किसी छोटे बच्चे को भी यही सिखाना चाहिए, अमित तेजस्वी हो जाएगा। पद तो बहुत बड़ा है, आखिरी लाइन गाएंगे। बिना प्रण के भक्ति नहीं होती। मन रघुपति मन मधुकर रघुपति
ये जो मन है इसको मन मधुकर पन कै तुलसी रघु मन मधु रघुपति पद कमल बसई रागे पन कै मन को प्रण कर लिया है कि अब इधर उधर नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में जाएगा। ये पन है। पन के बिना भक्ति नहीं होती। सभी महात्माओं ने ये किया है। जैसे हरिवंश जी का रसना कटे जो अन रटे, निरख अन फुटे नयन, श्रवण फुटो जन अन सुनो, बिन राधा जस बैन। जो राधा राधा नाम नहीं रटती वो जीव कट जाए। रसना कटो जो अन रटो, निरखी, और जो मिट्टी के रूप को देखती है ये आंख फूट जाए। काम भाव से, पवित्र भाव से नहीं। निरखी अन फूटो, ये आंखें फूट जाएं। ये प्रण का पद है। श्रवण फुटो जो अन सुनो, अन्य चर्चाएं जो सुनता है भगवान से अतिरिक्त विषय की या निंदा आदि की, वे कान फट जाएं, फूट जाएं। श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बैन। ये पद है प्रण का। इसी तरह से स्वामी हरिदास जी का कंचन सुरपति कंचन कामिनी जिनके भाए घास, सुरपति भूपति कंचन कामिनी। कामिनियां देवता आते थे स्वामी जी के पास, राजा आते थे, घास भी नहीं समझते थे। कोई अन्य कुंज बिहारी की आस केवल, ये प्रण था उनका। सभी रसकों का बिना प्रण के भक्ति नहीं होती है। जैसे तुलसीदास जी को उदाहरण दिया, हरिवंश जी को दिया, हरदास जी को दिया, या मीरा का ले लो। पल काटो सही इन नैनन के, ये प्रण के बिना भक्ति नहीं होगा। पल काटो सही इन नैनन के, गिरधारी बिना कहूँ अंत निहारे, जो आंखों को काट डालो, जीभ कटे न भजय नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे, जीव को काट डालो। इधर उधर की बात करती है। मीरा कहे जरी जाओ हिए,
पद कंज बिना पल और जो धारे, वो सिर कट जाए। जो भगवान को समर्पण की जगह भक्त के संसारियों को समर्पण करता है, वो शरीर कट जाए। भोग के पीछे हम अपना समर्पण किसी को कर दें शरीर, तो उससे मरना अच्छा है। शीश नवै ब्रजराज बिना, वह शीश ही काट कुआं किन डारे, सभी महात्माओं ने, जैसे एक जगह गोसाई जी लिखते हैं, जानकी जीवन की बल जई हो, चित कह राम सिय पद परिहरि अब न कहूँ चली जई हो। चित्त में अपने इष्ट के चरणों को छोड़ करके, ये प्रण है। कानों से और बात नहीं सुनेंगे, प्रण है। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, ये प्रण है। रोकी हो नैन बिलोकत और ही शीश ईश ही नहीं हो, आंखों को रोक देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगी। अब सिर केवल भगवान को झुकेगा। नातो नेह नाथ सो करी सब नातो नेह बहाई हों। ये संसारी परिवारी नाता सब खत्म। ये हमारी स्त्री है, पति है, केवल भगवत संबंध का नाता मानेंगे। यह क्षर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहीं हो, उसी को दास कहा गया। तो बिना प्रण के भक्ति नहीं होती है। जैसे हमने हरिवंश जी का, हरिदास जी को उदाहरण दिया, जुगल जस गाय गाय जीजिए, ऐसे महावाणी में है। केवल जुगल जस गा गा करके रसना उन्हीं में चित्त लगाइए। सभी ग्रंथों में यही बात है। ऐसा नहीं कि केवल राधा सुधा ने भी यही कहा गया है, राधा नाम सुधा रसम रसैतुम जिह्वास्तु में विबुला। नाम केवल राधा रानी का। पादौ तत्पद कांकितम सुचरतम वृंदा टबी बीथिषु, चरण केवल धाम में। ये सब प्रण है। और तत्कर्म व करह करोति हृदयम, हाथ से उन्हीं का काम होगा, भोगादि नहीं है। तस्या पदम ध्याता तद्भावो सवता परम भवत में। ये 141 नंबर श्लोक है। ये प्रण है। सब से हम उदाहरण देते हैं। भागवत से ले लो, गीता से ले लो, संसार के जितने रसिक महात्माओं सब से ले लो। बिना प्रण के भक्ति नहीं होगी। भागवत में देख लो, दशम स्कंद, दसवां अध्याय, वाणी कणा गुणानुकथने श्रवणों कथायाम 38। ये प्रण है। बिना प्रण के भक्ति नहीं होगी। वाणी केवल भगवान के गुण गाएगी, ये प्रण है। श्रवणों कथायाम, कान से केवल उन्हीं की कथा, उन्हीं की चर्चा सुनेंगे। ये नहीं कि विषय चर्चाएं निंदा फंदा सुनने लग गए। उस कान को फोड़ डालो। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम, हस्तौ च कर्मसु, हाथ से उन्हीं का काम होगा।
मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम, मन से उन्हीं का स्मरण। ये प्रण है, ये नहीं कि जैसे हम लड्डू पेड़ा का स्मरण करते हैं, ये नहीं, व्यभिचार है। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, सारा संसार को भगवत स्वरूप समझ के प्रणाम करना, ये प्रण है। दृष्टिस्तम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम, आंखों से आपका शरीर संत भक्तों को दर्शन करना, ये प्रण है। भक्तों को मिट्टी के शरीर मत समझो, भक्तों का शरीर भगवान का शरीर है, ये श्लोक बताता है। भक्तों का दर्शन हुआ तो भगवान का दर्शन हो गया। देखो, इस पर एक कथा सुनाते हैं। बल्लभ कुल में एक वार्ता है। एक अंधी बुढ़िया थी, उस सब ब्रज के बालक बालिकाओं में गोपाल जी का भाव रखती थी, और उसने कोई भजन नहीं किया, और गोपाल जी मिल गए। उस सवेरे उठ करके रोटी गरम गरम बना करके, पहले बहुत दूध घी था ब्रज में, और लौनी माखन देती थी, तो तमाम लड़के पहुंच जाते थे कलेऊ करने, और वो उनको बुला के पहले ऐसे प्यार करती, आओ गोपाल, आओ गोपाल कह के उनको लौनी रोटी पकड़ा देती थी, और खाते खाते चले जाते थे। उसका भाव था। और सवेरे उठी और रोटी में लौनी रखा, बुढ़िया थी बेचारी, कम दिखता था, लेकिन सेवा करती थी। एक दिन उसकी भावना पर प्रसन्न होकर गोपाल जी स्वयं 4-5 साल का रूप बना करके आए, और बना करके बुलाती थी, आओ गोपाल, ओ गोपाल आओ, तो सब बच्चे दौड़ पड़ते थे। तो वह उनको पहले ऐसे प्यार करती थी, ऐसे नहीं कि रोटी लिया फेंक दिया, प्यार। हमने देखा लोग, लो ए मूर्ति लो कह के फेंक दिया रोटी। अरे मूर्ति भगवान है, उसमें प्यार चाहिए। एक दिन सच में गोपाल जी 5 साल के, जब उसने कहा आओ गोपाल, तो देख रही थी, उसी में गोपाल जी भी लाइन में लग गए, और जब पहुंचे एक लौनी और रोटी रखा, लेकिन हाथ जब फेरा तो उस भगवान का शरीर, भगवान की इच्छा, अरे ये तो बड़ा चिकना है, अरे ये कौन है? हाथ पकड़ लिया, लगता है गोपाल मैं तुझे बुलाती थी, आज तू आ गया, तू गोपाल है ना? तो वो मुस्कुरा गए, वो कृपा करने आए थे। गोपाल जी मिल गए उसको। ये भावमयी साधना है। भाई भाव आओ तो हम ज्यादा जानते नहीं हैं,
लेकिन जैसे छोटे छोटे बच्चे नृत्य करते हैं, इनमें काम नहीं, क्रोध नहीं। तो मैं तो आज सवेरे जन किससे बात कर रहा था कि जैसे संत दरसते पातक टरही, संत अगर कोई है तो उसके दर्शन से तुम्हारे पाप जरूर जलते हैं, जरूर जलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पाप न जलें। अब इनमें काम नहीं, क्रोध नहीं, ये भगवत स्वरूप है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इनसे बड़ा संत कौन होगा? तो मैं तो आंख खोल करके देखा करता हूं और ये सोचता हूं कि हमारा पाप जल रहा है। भावी भक्त है। जैसे इस गुड़िया को छोटे छोटे बच्चों की सेवा से प्रभु मिल गए, भाव होना चाहिए। लेकिन तो इसीलिए प्रण किस बात का, जो वाणी गुणानुकथने, अभी हमने भागवत का 10 और 38 ये प्रण का है। विजयमला अर्जुन ने मांगा, वाणी से केवल भगवान का नाम गुण, श्रवण से केवल कथा, हाथ से केवल सेवा, मन से उसका स्मरण और आंखों से भगवत भक्तों का दर्शन। बोले ये प्रण है, ये प्रण किया और भगवान मिले। इसीलिए प्रियादास जी कहते हैं कि नम्रता का वस्त्र पहनने के बाद नमन बसन पन सौधों ले लगाइए। प्रण है क्या? कानन दूसरो नाम सुने नहीं, कानन एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे हो। जीव दूसरी चर्चा करती तो काट को फेंक दो। धोखे हो दूसरों नाम कढ़े, रसना मुख बांध हलाहल बुरो। ये टेक रखना प्रण है। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे हो। टेक माने हट, ऐसा हट। हम कैसे हो टेक तजय नहीं भोरो। बाबरी वे अखियां जल जाए, जो सावरो छाण निहारती औरो। ऐसे नहीं हम चाहन हारे, ऐसे नहीं हम चाहन हारे। आज तुम्हें कल और को चाहें, फेंक दे आंखें निकाल दो। यदि दूसरी ओर निगाह मिला मैं, लाख मिले
तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहें, तुम ही को सिरा है। जौलों जौलों देह रहे जग में, तौलों हम नेह को ना तो निभाएं। बिना प्रण के भक्ति नहीं होती है, बिना प्रण के तो व्यभिचार होता है, कुत्तापन। तुलसीदास जी एक बार बैठे थे गंगा जी के किनारे, एक पपीहा उड़ता जा रहा था, पीऊ 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 करता। पपीहा और पानी नहीं पीता, स्वाति नक्षत्र का पानी। एक बहेलिये ने बाण मारा, लग गया, उड़ रहा था, उड़ता उड़ता बाण मारा था तो पानी में गिरा, गंगा जी में। गंगा जी में गिरा, लेकिन उसने गंगा जल मुंह में घुस न जाए इसलिए चोंच ऊपर कर लिया, मरते समय कहीं गंगा जल न घुस जाए। तुलसीदास जी देख रहे थे, मर गया, गंगा जल नहीं पिया। तो उन्होंने उसको दोहावली में अपने ग्रंथ में लिखा, बारे पपीहा तने अपना प्रण निभा दिया। उसी को भक्ति कहते हैं। दोहा है, लिखा है, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, पुण्य जल मने गंगा, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, चोंच उल्टा कर लिया ऊपर की ओर, और तुलसी चातक प्रेम पट। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पपीहा के प्रेम पट पर खरोंच नहीं आई मरते समय भी। तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोज, मरतहु लगी न खोज। ऐसे उन्होंने दोहावली में अनेक दोहा लिखे हैं। पनहि पपीहा ना तजय, पपीहा अपने प्रण को नहीं छोड़ता है। पनहि पपीहा ना तजय, तजय तो तन बेकाज, तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे तो लाज। हर स्त्री सती नहीं हो सकती, प्रण वाली होती है। जैसे गोसाई जी ने लिखा है कि महादेव जी को जो धनुष था वह ऐसा था कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण ने और बाणासुर ने बाण को उठाया ही नहीं। क्यों? जानते थे कि हम उठा नहीं पाएंगे। ये महादेव का तेज है, इसमें साधारण नहीं है। और
यहां तक कि जितने राजा थे वो सब हार गए। लगे उठावन रावण बाण छुआ नहीं उन्होंने चापा। सभी राजा हार गए। भूप सहस 10 एकई 12, 10,000 राजा उठे। लगे उठावन टरे निटारा। यहां पर लिखते हैं कि जैसे डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। ये प्रण है कि 1000 प्रयत्न कर ले कामी, लेकिन सती का मन हटता नहीं अपने उससे। इसीलिए ये प्रण है, डगई न शंभु सरासन कैसे। 251 बालकांड। कामी बचन सती मन जैसे। ये प्रण है। इसी तरह से भक्त होता है। वाल्मीकि जी ने इसका बहुत वर्णन किया है और प्रण के हमने बहुत से उदाहरण इसीलिए दिए कि प्रण के बिना भक्ति में चमत्कार नहीं आता, सुगंध नहीं फैलती है। प्रण है तो तुम्हारी भक्ति सुगंध की तरह, जैसे इत्र की शीशी खोल दो तो चारों तरफ सुगंध फैल जाएगी। वैसे प्रियादास जी कहते हैं कपड़ा तो कई तरह का होता है। एक तो ऐसा कपड़ा होता है कि उसको पहन लो बदबू गंदगी आएगी, लेकिन नम्रता का कपड़ा है, पन सौंधों ले लगाइए। और अगर तुमने उसमें प्रण से भक्ति किया सच्चाई के साथ, तो उस भक्ति में सुगंध ही आ जाती है। हजारों लोगों को फायदा होता है। कबीरदास जी ने एक लिखा है दोहा कि कबीरा संगत साध की। कबीरदास जी कहते हैं कि संत के पास जाओ और 8 बास सुबास, वो 8 प्रहर तुमको सुगंध मिलेगा। जो गंधी देवे नहीं तो भी सांस उसास। इत्र की दुकान पे खड़े हो जाओ, इत्र वाले ने इत्र नहीं दिया तो भी दुकान में सुगंध है तो तुम्हारी नाक में घुसेगी, उसको वो रोक नहीं सकता। ऐसे संत के पास जाओगे वो कुछ नहीं देगा, लेकिन उसका दर्शन ही तुम्हारे पाप को जला देगा। इसी तरह से जिसके पास प्रण है वाली भक्ति है, उसकी सुगंध चारों ओर अपने आप फैलती है और उस सुगंध से बहुतों को फायदा होता है। तो नम्रता के साथ साथ नवन पसन पन सौंधों ने लगाइए। अभी पन के उदाहरण और देंगे हम, क्योंकि ये बड़े फायदे की बात है और इसमें भक्ति में सुगंध आने से सारे समाज का
और जीवों का सच्चा कल्याण होता है। प्रण वाली जो भक्ति होती है वो स्वयं को तो लाभ देती है, सारे समाज को लाभ मिलता है उससे। राधा राधा जो रटे श्याम पीछे ही चल, राधा राधा जो रटे श्याम पीछे ही चले, राधा करुणा ममता वारी, राधा राधा जो रटे श्याम पीछे ही चले, राधे राधे श्री राधा वृषभानु दुलारी, जाऊं तेरे चरण कमल पर बारी, श्री राधा बरसाने वारी, शरण शरण मैं शरण तिहारी, राधे राधे नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः, ये ब्रह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति देव्या शुभमस्तु राज्ञाम्। अरे कान्हा, ओ कान्हा तोरला पतुआ, तोए प्याय दूंगी दही कान्हा, प्याय दूंगी दही, तोए प्याय दूंगी दही, कान्हा तोरला पतुआ, तोए प्याय दूंगी दही, यो मत रोके मोहन प्यारे,